बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम तर बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियों और बरकतों का वसीला हो। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ और आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग जितने मज़े के कमेंट्स करते हैं और अपना ज़बरदस्त सा फीडबैक देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इजी पीजी झटपट तैयार होने वाली मसालेदार पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी कह रही थी कि आप भी मटन पुलाव बनाना सिखा दें। तो चलिए चलते हैं और आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकर में जो है आपने देखा है कि 1.5 किलो मटन को जो है ना डाल दिया था, साथ साथ जो है 1 गड्डी लहसुन की डालकर और 1 प्याज डालकर उसको जो है ना मैंने पकने रख दिया था। फिर मैंने कढ़ाई के अंदर 1 प्याज चॉप कर लिया था, 1 टमाटर और कुछ मिर्चें, ये देखिए अच्छे तरीके से उसका मसाला बना लिया था और साथ साथ जो है ना अदरक लहसुन उसको भी क्रश कर लिया था अच्छे तरीके से। तमाम तरह चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रश करने के बाद 1 कप ऑयल के अंदर अब अच्छे तरीके से मैं मसाला भूनूंगी ताकि मज़ेदार सा मसालेदार पुलाव जो है ना हमारा तैयार हो। चीज़ों की क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1 प्याज लिया था जब उसे क्रश कर रही थी और 7 से 8 मिर्चें ली थी, 2 टमाटर थे उनको भी मैंने क्रश किया था और लहसुन था उसको भी क्रश किया था, साथ साथ अदरक है उसको भी मैंने क्रश कर लिया था, क्योंकि इस तरह से मसाला जो है ना काफ़ी फ़ाइन होता है और मज़ेदार तरीके से जो है भुनाई भी होती है उसकी और कच्चा भी नहीं रहता है। क्योंकि अदरक लहसुन जब भी डालें तो उसके कच्चे की जो स्मेल होती है ना और जो टेस्ट होता है जब वो खाने में आता है तो खाने का जो जायका है ना वो किरकिरा हो जाता है। साथ साथ जो है हमारा कुकर जो है वो चल रहा था। 7 से 8 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से जो है ना मटन को पकने देंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तब तक जो है ना अच्छे तरीके से हम इस मसाले को हिलाते रहेंगे, इसकी भुनाई होती रहेगी और ज़बरदस्त सा जो है ना ये मसाला तैयार होगा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाना सिखाऊंगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग अपने घरों में किस स्टाइल से पुलाव बनाते हैं और क्या आप लोगों की और मेरी रेसिपी मैच होती है कि नहीं होती है। और आप लोगों के जो कमेंट्स थे ना खाउसे पे, दिल से खुशी हुई। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह से कमेंट्स करते रहा करें, इसी तरह से जो है ना हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। ये देखें अब अच्छे तरीके से ऐसे ही गपशप में जो है ना इसके ऊपर बबल्स आने लग गए हैं। हम मज़ीद इसको थोड़ी देर यूं ही पकने देंगे ताकि जो है ना मज़ेदार सा मसालेदार सा जो है ना पुलाव तैयार हो। हमारे घर पे तो मसालेदार चीज़ें काफ़ी पसंद की जाती हैं, इस वजह से मैंने 4 मिर्चें जो है ना वो भी धोकर डंडियाँ अलग करके उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि उनका जो तीखा सा जायका है ना वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए। और साथ साथ सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं जिन्हें ग्रीन चिलीज़ भी कहते हैं, ये आई साइट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और साथ विटामिन सी का ख़जाना होती हैं, तो इन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप लोग भी इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो वैसे भी जो है ना हमें अपने विटामिन और मिनरल्स जो है ना उनकी डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहना चाहिए, क्योंकि सर्दी तो आजकल बहुत ज़ोरों शोर से पड़ रही है। तो इस वजह से अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। साथ साथ जो है ना हम इस मसाले की भी भुनाई करेंगे। हमारे एरिया में तो गैस जो है ना उसकी बहुत लोड शेडिंग होती है। आप लोग बताएं, क्या आप लोगों के एरियाज़ में भी गैस की लोड शेडिंग होती है? आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से भुनाई हो रही है और ऑयल जो है वो अब ऊपर आने लग गया है और साथ साथ जो है ना मैंने कुकर भी खोल दिया है। मटन जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है, तो हम वो भी अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं मटन माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो पक चुका है। मैंने इसको सिर्फ लहसुन के साथ और 1 चम्मच नमक के साथ पानी के अंदर जो है पकाया है और जो है ना अब मैंने इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया। आप लोग भी इसी स्टेज पे ऐड कीजिएगा जब मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, घी ऊपर आ जाए,
और जो है ना मटन भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप लोग धुएँ चेक करें ज़रा। वैसे तो इतनी सर्दी है और सर्दी जो है ना किसी हद तक भी कम नहीं हो रही है, लेकिन जो है ना धुएँ वो तो ओए होए होए होए। इवन जो है ना चूल्हे के पास खड़े होके भी ना सर्दी ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन जी ये धुएँ नहीं ख़त्म हो रहे थे। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों के दस्तरख़्वान को यूं ही हरा भरा रखे और खुशियाँ जो है ना अता करता रहे। आप लोग अगर इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ढेर सारी तारीफ़ें मिलेंगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आपने सूखा धनिया घर पर मंगवा कर उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके उसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है। ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा जो है ना घर पे ही तैयार हो जाएगा। बाज़ार वाला जो होता है उसकी खुशबू भी वैसी नहीं होती है और कलर भी नहीं होता है, तो साफ़ पता चल रहा होता है कि इसमें मिलावट हुई हुई है। साथ साथ 1 चम्मच मैं इसके अंदर काला ज़ीरा ऐड कर दूँगी, जिससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आएगी और साथ साथ जायका भी आएगा। और पुलाव में तो वैसे ही जो है ना ज़ीरा बहुत मज़े का लगता है। फिर मैंने क्योंकि मटन के अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर जो है ना ½ टीस्पून नमक सिर्फ मैं ऐड करूँगी। उसके बाद जाएगी जी ½ टीस्पून काली मिर्च। और यही जो है ना इसके मसाले हैं जिनकी वजह से जो है ना ये ज़बरदस्त सा इसका जायका भी आएगा और इंशाल्लाह घर पे सबको पसंद भी आएगी, क्योंकि मेरे घर पे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की पुलाव की। और जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा मसालेदार चटपटा सा पुलाव तैयार हुआ था। आप लोग भी जब तैयार करेंगे तो मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग के घर वालों को कैसा लगा। तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से ये देखें। फिर दोबारा से थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमने जो है और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ काली मिर्च ही ऐड करनी है। तो फिर जो है ना मुझे ये था कि थोड़ी कम ना हो जाए, तो फिर मैंने और ऐड की है, क्योंकि मसाला जो था ना मैंने चखा था तो उसके अंदर थोड़े से मसाले की कमी थी, तो काली मिर्च मैंने ऐड कर दी है। आप लोगों ने लाल मिर्च या हल्दी वगैरह कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। आज की जो रेसिपी है ना उसकी मेन चीज़ें यही हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और साथ साथ ये जो हमने यखनी तैयार की थी ना ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा यखनी वाला मटन पुलाव हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू भी आ रही थी और साथ साथ मज़े का जायका भी आ रहा था। आप लोग ज़रा बोटियों का कलर चेक करें। माशाल्लाह मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि ये रेसिपी जो है ना रात तक अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा और कल आप लोग भी जो है ना यूँ ही मज़ेदार सा चटपटा सा जो है यखनी वाला मटन पुलाव अपने घर में सबको ज़रूर खिलाइएगा और ढेर सारी तारीफ़ें भी लीजिएगा। फिर मैंने 2.5 गिलास जो है ना चावल लिए थे, उनको अच्छे तरीके से धो लिया था, पहले साफ़ कर लिया था, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है ना वो पानी के साथ ही बह जाए। फिर अच्छे तरीके से उन्हें धो लिया था, कंकर वगैरह कुछ भी है वो साफ़ कर लिया था। फिर मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साइड्स वगैरह साफ़ करते रहेंगे, क्योंकि हमने रिज़्क़ को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि रिज़्क़ के ज़िया से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। और पूरी दुनिया में तो वैसे ही जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने जो है हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखा है और हम लोग को जो है इस चीज़ की कदर करते रहना चाहिए, उसका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए और साथ साथ जो है ना रिज़्क़ की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। फिर हम थोड़ा सा जो है चेक कर लेंगे कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं, तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी। हम इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें जी, आंच जो है वो आपने दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो है ना फिर चावल नीचे लग जाएंगे और फिर जो है ना वो जले की स्मेल जो है वो मेरे घर पे तो सबको बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है, तो इस वजह से मैं तो फिर ख़ास एहतियात करती हूँ। ये देखें हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद पकने देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये पक जाए। उसके बाद जो है हम इसको स्टीम पे रखेंगे। आप लोग बताएं कि आप लोगों की मम्मा की भी कोई स्पेशल जो है सीक्रेट पुलाव की रेसिपी है
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो रेसिपी ट्राई करने की भी कोशिश करूँगी। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे। और यहाँ पर जो है ना हमारी गैस बिल्कुल चली गई थी, तो फिर मुझे सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा। हमारे यहाँ पर तो गैस का बहुत प्रॉब्लम है। और ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना मज़ेदार से जो ये मेरा मटन पुलाव तैयार हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, नहायत मज़ेदार खुशबू और नहायत ही मज़ेदार जायका। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अभी जो है ना ये थोड़ा थोड़ा गीला था। अभी इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था, तो हम इसको मज़ीद जो है ना दम पे रख देंगे कुछ मिनट्स के लिए, ताकि जो है अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाए। दम पे रखने के लिए आपने एक रुमाल लेना है, उसको जो है ना गीला कर लेना है और उससे ढक्कन को ढाँप कर अच्छे तरीके से जो है ना वो रख देना है। और नीचे जो है आपने आँच जो है वो बहुत आहिस्ता कर देनी है। और जो घर पर पुराना तवा होगा ना, हम तो उसी से दम देते हैं, क्योंकि फिर जो है ना जलता भी नहीं है और जो है ना चावल भी नीचे नहीं लगते हैं, अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। ये देखें आप लोग इनका ज़रा कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है ना ये मटन पुलाव तैयार हुआ था। मेरी तरफ से मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ जो हैं चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और यूं ही जो है ना मज़े के खाने बना कर सबको खिलाते रहा करें, दुआएं समेटते रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा है, आज है तो कल नहीं है। बस मुझे आप सब लोगों का फ़ीडबैक मिलता रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ही तो मुझे तक़वियत मिलती है मज़ीद मज़े के खाने बनाने की, और आप लोगों की ख्वाहिशात और जो फरमाइशें होती हैं जो आप लोग मुझसे करते हैं वो पूरी करने की। ये आप लोग देखें कितने मज़े किया है। आप लोग तो दूर थे, तो चले चलते हैं और मैं ही इसको ट्राई कर लेती हूँ। और साथ साथ जो है मैंने शामी कबाब भी जल्दी से बना लिए थे, तो वो भी मैंने साथ रख लिए थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था खाने में। मैं तो खाती हूँ, और आप लोग जो है ना दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।